धन्यवाद प्रियो। फिर एक बार मैं पास्टर भीमराव आपके सामने कुछ वचनों को लेकर, इस तरह से मनुष्य के जीवन में बहुत सारे कष्ट, बहुत सारे दुख आते हैं प्रियो। वैसे ही मनुष्य के कष्टों के समय में परमेश्वर मनुष्य को नहीं भूलता है। परमेश्वर की आंखें मनुष्य को देखती है। इसलिए आज के लेख में हम लोग देखते हैं कष्टों का जीवन में परमेश्वर का साथ और मनुष्यों का साथ, और मनुष्य क्या बोलना चाहिए, इन बातों को लेकर हम लोग देखते हैं। आज हम देखते हैं एक मनुष्य के ऊपर कष्ट आता है तो मनुष्य अपने आप को संभालने के लिए परमेश्वर की बड़ाई और परमेश्वर की भलाई के बारे में सोचना चाहिए। यहाँ पे कुछ वचनों के द्वारा आज हम देखेंगे अपने लेख में, परमेश्वर के लेख में जो पवित्र शास्त्र कहती है। इस तरह से लिखा है, परंतु मैं तो परमेश्वर ही को कोसता रहूँगा और अपना मुकदमा परमेश्वर पर छोड़ दूंगा। हालेलुया। परमेश्वर कहता है कि हर एक मुकदमा मैं लड़ता हूँ। केवल तुझे इतना करना है कि हर कष्टों के समय में तुझे अपने आप को विश्वास में बनाए रखना है, अपने आप को एक संयम में बना के रखना है। प्रियो, आज संयम में नहीं होने के कारण बहुत सारे लोग आत्महत्या कर रहे हैं, बहुत सारे लोग जो है अपने आप को मार रहे हैं, बहुत सारे लोग जो है अपने अंदर जो है द्वेष को जमा कर रहे हैं। देश के प्रति, लोगों के प्रति बहुत सारी बातों को लेकर वो अपने आप ही के अंदर जो है एक योजना को तैयार कर रहे हैं कि हमारे साथ में भलाई नहीं होता है, हमको लोग बुरे तरीके से देखते हैं। यही मनुष्य का नेचर बन गया है प्रियो। इसके लिए परमेश्वर कहता है तेरे बुराई के समय में भी तू संयम से रह, क्योंकि मैं तुझसे कहता हूँ। परमेश्वर मनुष्य से क्या कहता है, इन बातों को भूल जाते हैं। इसलिए परमेश्वर कहता है, फिर एक बार पढ़ते हैं उस लेख को, देखिए ध्यान से सुनिएगा। परंतु मैं तो परमेश्वर ही को कोसता रहूँगा। कष्टों में भी परमेश्वर को खोजना चाहिए, दुखों में भी परमेश्वर को खोजना चाहिए। मनुष्य बदल जाता है लेकिन परमेश्वर कभी बदलता नहीं है। परमेश्वर की आशीष से, परमेश्वर के बहुतायत का आशीष जो है मनुष्य के ऊपर उंडेला गया है। मनुष्य माँ के पेट से जब निकलता है, जब वो सयाना बन जाता है, सबसे पहले उसके मन के अंदर एक इच्छा रहती है कि मुझे एक अच्छा काम मिले। जब उसको एक अच्छा काम मिलने के लिए वो परमेश्वर से प्रार्थना करता है, परमेश्वर के साथ में लगे रहता है। जब उसको काम मिलता है तो वो परमेश्वर को भूलकर संसार में बिजी हो जाता है। क्यों बिजी हो जाता है? क्योंकि उसे पैसे कमाना है। परमेश्वर किधर जाएगा, पैसा तो चले जाएगा, काम तो चले जाएगा, लेकिन ये नहीं सोचते कि जब परमेश्वर से, जब तुझे काम नहीं था, जब परमेश्वर ने तुझे मांगा था, परमेश्वर ने तुझे दिया था, इन बातों को भूल जाते हैं। इसलिए प्रिय बाइबल बताती है जो अपने आप के ऊपर भरोसा रखता है वो परमेश्वर के लायक नहीं है। परमेश्वर कहता है मेरा भरोसा ही तेरी ढाल बन सकती है, तेरा भरोसा तेरे लिए फंदा बन सकता है। लेकिन तुझे इस बात को यकीन करना है कि परमेश्वर जो योजना बनाता है हमारे जीवन में वो भलाई लाती है। उस भलाई के लिए हमको खड़े रहना है, उस भलाई के लिए हमको कुछ करना है। हालेलुया। आगे वचन में भी हम लोग देखेंगे प्रियो, तो यहाँ पे ऐसा लिखा है, वह तो ऐसे बड़े काम करता है जिसकी तह नहीं लगती। परमेश्वर हमारे जीवन में इतने अद्भुत काम किए हैं प्रियो, क्या हम लोग उसको बयान नहीं कर सकते हैं। उसके उपकारों को जब गिनने जाएंगे तो बहुत ज़्यादा हो जाएगा। जितने हमारे पास नेगेटिव थिंक है, जितने अपने पास जो भी थिंक है, वो सारे थिंकों से परमेश्वर हमारे लिए भलाई को देखता है और हमारे जीवन में भलाई को करता है। एक मनुष्य जब एक अच्छे पोजीशन पर रहता है वो सारी दुनिया को ये बात बोलता है, मैं गरीब था, मेरे पास खाने को नहीं था, फिर मैं ऐसा हो गया, फिर वैसा हो गया, फिर मैंने ये धंधा चालू किया, फिर मैंने वो काम चालू किया, फिर मैं ऐसा बड़ा हो गया। दुनिया भर की बात वो बोलते ही रहता है, लेकिन वो ये नहीं बोल पा रहा है कि परमेश्वर ने मेरे वो उपकार किया है, उसके उपकार के लिए मैं परमेश्वर को धन्यवाद देता हूँ। और जो कोई भी तकलीफ में है उससे भी मैं ये बातें सिखाता हूँ कि परमेश्वर भला है, तुम उसको खोजो। हालेलुया।
लेकिन मनुष्य ऐसा नहीं करता है, लेकिन परमेश्वर ऐसा करता है। परमेश्वर तुझे हर बार वो सिखाता है। परमेश्वर की आप महिमा करो या ना करो, लेकिन परमेश्वर छोटा नहीं होता है। अगर मनुष्य जितना भी अपने आप को बड़ापन में दिखाएगा, बड़ाई करेगा, वो मनुष्य छोटा हो जाएगा। क्योंकि 10 लोगों के अंदर केवल 2 ही लोग जो है उस जो बड़ाई मारता है मनुष्य, उसको अपना सकते हैं, लेकिन 8 लोग नहीं अपनाएंगे। इसीलिए परमेश्वर कहता है अगर तू मेरी बड़ाई मारेगा तो उसके अंदर मैं 9 लोगों को नहीं तो पूरे 10 लोगों को तेरे ओर फेर दूंगा। इसीलिए परमेश्वर का जो भलाई है हमारे जीवन में हम गिन नहीं सकते हैं। इसलिए प्रियो ध्यान रखिए, कभी भी आपके जीवन में भलाई होता है तो आप सदा ये बोलो कि परमेश्वर मेरे जीवन में भलाई किया है, तेरे साथ में भलाई करेगा। हालेलुया। हर एक मनुष्य इसी तरह से बोलना चाहिए, मैं जिस तरह बन गया तू भी उसी तरह बन जाएगा। लेकिन प्रियो आज मौसम कुछ ऐसा है, कोई भी अपने लेवल में किसी को खड़ा नहीं करना चाहता है। कोई भी किसी को आइडियाज देके उनको कुछ अच्छा चीज सिखाना नहीं चाहता है, उनको बताना नहीं चाहता है, क्योंकि वो अपने लेवल में खड़े रहेंगे। प्रिय बाइबल से बोल जाता है पर मनुष्य जाति कि वो पहले उसका क्या स्टेटस था, वो भी तो वही करता था। कभी कभी मुझे वो सीरियल के याद आता है, क्योंकि सास भी कभी बहू थी। सास खराब है तो बहू भी बोलती है मैं भी खराब होकर मेरी बहू को ऐसे ही करूँगा। परमेश्वर ऐसा नहीं बोल रहा है। परमेश्वर बोलता है तूने जो कष्ट उठाए हैं, तूने जो परिश्रम उठाए हैं, वो सारी बातों को मैं जानता हूँ, सारी बातों को मैंने देखा है, और तू उन सारे कष्टों में कैसे बाहर निकला मेरे अनुग्रह से, वो तू लोगों तक पहुँचा। हालेलुया। प्रियो परमेश्वर बहुत अद्भुत है। और कुछ बातों को हम लोग देखेंगे तो नीचे लिखा है, देखिए ध्यान से सुनिएगा प्रियो। वचन में लिखता है वही पृथ्वी के ऊपर वर्षा करता है और खेतों पर जल बरसाता है। क्या प्रियो हमारे पास इतना बड़ा बावड़ी है कि हमारे खेतों को हम पूरा कर सकते हैं? बावड़ी का पानी खत्म हो जाएगा अगर परमेश्वर वर्षा नहीं करेगा। इसके लिए हर एक चीज के लिए परमेश्वर को धन्यवाद दो। तेरी संपत्ति के लिए परमेश्वर को धन्यवाद दो, तेरे खेतों के लिए परमेश्वर को धन्यवाद दो, तुम्हारे बच्चों के लिए परमेश्वर को धन्यवाद दो। उसके धन्यवाद, उसके उपकारों को कभी भूलना नहीं चाहिए, क्योंकि सबसे पहले कैटेगरी में अगर तुम परमेश्वर को खड़ा करते हो तो आपका जीवन बहुत अच्छा होता है। इसीलिए परमेश्वर कभी कभी कुछ लोगों को आशीष नहीं करता प्रियो। क्यों पता है? क्योंकि परमेश्वर चाहता है वो मनुष्य मेरे साथ में रहे। इसीलिए उसे संसार की अभिलाषा से दूर रखकर उसे संसार की संपत्ति कभी नहीं देता। इसीलिए देता नहीं कि वो मुझे कहीं भूल ना जाए, कहीं वो भूल ना जाए। हम देखते हैं 2 लोग होते हैं प्रियो, एक पापी मनुष्य, एक धर्मी मनुष्य है। धर्मी मनुष्य परमेश्वर को सदा बोलता है मैं तेरे लिए ये किया, मैंने तेरे लिए वो किया, मैं जब भी प्रार्थना करता हूँ परमेश्वर मेरे सुनेगा। लेकिन मनुष्य नहीं सोचता कि परमेश्वर को दिया हुआ चीज कभी भी गलत नहीं रहता है। यहाँ पर हम देखते हैं 2 लोग प्रार्थना कर रहे हैं, एक पापी मनुष्य, एक धर्मी मनुष्य प्रार्थना कर रहे हैं। धर्मी मनुष्य बोल रहा है मैं तेरे लिए ये क्या करूँगा प्रभु, ये मैंने किया है, ये मैंने किया है, अभी मैं फिर से प्रार्थना करता हूँ, मुझे तू और दे। लेकिन एक पापी मनुष्य क्या बोल रहा है, प्रभु मैंने भी बहुत कमाया है, लेकिन सारे धन जो पाप की कमाई है मैंने पाप से कमाया है, मैंने उससे इससे लूट के कमाया है। इसीलिए मैं चाहता हूँ कि मेरे सारे गुनाह को माफ़ कर और तेरी ओर से मुझे आशीष आने दे। एक बार की बात है प्रियो, जक्काया नाम का व्यक्ति के घर में जब परमेश्वर गया, वो पट से बोला ये सारा धन जो कुछ तू देख रहा है वो सारा धन जो है मैंने रिश्वत लिया है, मैंने लोगों को लूटा है, वही सारा धन है। आज आप मेरे घर पर आने से मैं ये सारा धन जिसका भी लिया है उसको मैं 2 गुना लौटा दूंगा। प्रियो जब हम हमारे पास नहीं रहते हैं तो हम लोग बुराई करते हैं, किसी को लूट लेते हैं, लेकिन जब परमेश्वर का धन अपने पास आ जाता है तो जिसका लूटा है उसको डबल दे दो,
उसको चौबल दे दो, तुम्हारे पास कमी नहीं होगी। परमेश्वर तुम्हें मौका देता है कि तुम्हारे गुनाहों को तुम भलाई के कामों के द्वारा मिटा दो। हालेलुया। इसके लिए प्रियो सभी से हम गुजारिश करते हैं, बुराई के विचार, बुराई बातों को छोड़कर सही बातों पर ध्यान दो। सबसे बड़ी बात इस संसार में मानवता है। इस दुनिया में अगर जिसके पास मानवता नहीं है, जो मानवता को नहीं जानता है, इसका मतलब है वो जिस परमेश्वर को जानता है वो परमेश्वर को भी वो नहीं जानता। वो क्या है? दानव है, वो मानव नहीं है। अगर आप मानव, सच्चे मानव है तो मनुष्य जाति से प्रेम करो। क्योंकि हम देखते हैं, कभी कभी हम हमारे बुजुर्ग लोग बोलते हैं कि अगर तेरे घर में अगर विपत्ति आ जाती है, सबसे पहले तेरा पड़ोसी तेरे लिए भाग कर आता है। परमेश्वर भाग के नहीं आता है प्रियो, ऊपर से परमेश्वर हमारे नहीं आएगा। इसके लिए परमेश्वर का लेख में लिखा है, तो अगर मुझसे प्यार करता है तो हर एक अपने आजू बाजू वाले पड़ोसी से भी तू क्या कर, भाईचारा रख। संकट के समय में मैं उनसे बातें करूँगा, वो तेरे लिए आएंगे। हालेलुया। इसलिए प्रियो परमेश्वर को धन्यवाद दो और सदा धन्यवाद दो। विशेष कर सारे लोगों से प्रेम करो। आने वाले दिनों में जो इलेक्शंस है, सभी लोग वोट डालिए और एक सही परमेश्वर न्याय करे और सही एक लीडर को लेकर आए परमेश्वर। ऐसा सभी लोग प्रार्थना करो। परमेश्वर सभी के दिलों से बातें करेगा, सभी नेताओं से बातें करेगा और ये आने वाले इलेक्शन जो है शांतिपूर्वक पूरा होएगा, ऐसा हम विश्वास करते हैं। आइए हम दुआ करते हैं। प्रभु जी सचमुच तू महान है, तू अद्भुत करता है, तू अनुग्रहकारी है। जो कोई भी तुझे पिता बोलकर तेरे धन के पीछे जो दौड़ता है पिता परमेश्वर, उसे तू धन देता है, लेकिन जो तुझे कोसता है तो उसे मिलता है। इसीलिए हमें तू खोजी बना, लोगों को खोजी बना प्रभु जी। लॉर्ड, वीडियो देखने वाले सारे लोगों को हम ब्लेस करते हैं आपके नाम से। सभी के हृदय से तू बातें कर, उनके घरों में तो आशीष दे। और पिता परमेश्वर, जिसके पास खुद का घर नहीं है, उनको खुद का घर मिलने के लिए हम आपसे दुआ करते हैं। और पिता परमेश्वर, जो कोई भी पिता बीगर है, उनके ऊपर पिता तेरी दया होने के लिए हम आपसे दुआ करते हैं। जितने भी बीमारी की आत्मा है, वो सारी आत्मा निकाल जान दे यीशु मसीह के नाम से। हर एक मनुष्य पिता परमेश्वर आपका सामर्थ्य में बल पाए और पिता परमेश्वर भले कार्यों में पिता विलीन हो जाए और भले कामों के द्वारा वो आशीष पाए। ऐसा हम आपसे विश्वास मांगते हैं लॉर्ड। आप ऐसा करेंगे, धन्यवाद करते हैं। आदर में गौरव आप ही को देते हैं। ये सारी प्रार्थना हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं लॉर्ड। आमेन। सबको जय मसीह की। आखिरी में एक वचन हम लोग पढ़ते हैं, ध्यान से सुनिएगा प्रियो। इसी रीति वह नम्र लोगों को ऊंचे स्थान पर बिठाता है और शोक का पहरावा पहने हुए लोग ऊंचे पर पहुंचकर बचते हैं। हालेलुया। ये बातें आपके लिए आखिरी वचन को ध्यान दीजिएगा, जो अय्यूब की किताब उसका 5वां अध्याय उसका हम देखते हैं 11 वचन में लिखा है। प्रियो परमेश्वर का वचन थाया हुआ है, परमेश्वर कभी बदलता नहीं है। इस बात को सदा याद रखो। कष्टों में परमेश्वर को पुकारो और तुम्हारी दुआ को जरूर सुनेगा। आमीन। परमेश्वर इन सारी बातों के द्वारा आशीष करे। आमीन।